जब से तुम्हें मैंने देखा सनम। जब भाग्यश्री और हिमालय दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे तो एक ही कक्षा में भी पढ़ते थे। और जब ये एक ही कक्षा में पढ़ते थे तो दोनों एक दूसरे से जबरदस्त लड़ाई भी किया करते थे। लेकिन लड़ाई के साथ साथ दोनों के दिलों में प्यार भी क्रिकेट मैच खेल रहा था। दोनों में से अगर कोई भी एक दिन भी स्कूल पढ़ने नहीं आता था तो दोनों एक दूसरे के लिए परेशान हो उठते थे। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। हिमालय भाग्यश्री से अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे थे। वो जो है तो भाग्यश्री से अपने दिल की बात कहने में हिचकते थे, क्योंकि हिमालय थोड़ा सा शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति थे। तब जो है तो एक दिन हिम्मत करके भाग्यश्री ने हिमालय से स्वयं कहा था कि जो भी तुम्हारे दिल में है वो कह दो। कह दो कि तुम हो मेरी वरना। तब जाकर के हिमालय ने भाग्यश्री से कहा था कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। भाग्यश्री का जन्म 23 फरवरी 1969 को एक शाही परिवार घराने में हुआ था। इनके पिताजी एक छोटे से राजापुर के थे। जब भाग्यश्री के परिवार वालों को भाग्यश्री और हिमालय की लव स्टोरी के बारे में पता चला तो ये भाग्यश्री के ऊपर बंदिश लगा दिया था, क्योंकि उनको भाग्यश्री और हिमालय का अफेयर पसंद नहीं था। भाग्यश्री हिमालय से शादी करना चाहती थी। भाग्यश्री ने अपने परिवार वालों से कहा भी था कि मैं हिमालय से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन भाग्यश्री के परिवार वालों ने भाग्यश्री के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। अपने परिवार की इज्जत को बचाने के लिए भाग्यश्री ने हिमालय से ब्रेकअप कर लिया था। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन दोनों के दिलों में प्यार वाली धड़कन अभी भी बांसुरी बजा रही थी। कुछ दिनों के बाद भाग्यश्री ने मैंने प्यार किया नामक फिल्म में एक्टिंग करी। फिल्म के बाद भाग्यश्री रातों रात बॉलीवुड के आसमान में सितारा बनके चमक रही थी। उसका करियर पीक में पहुंच गया था, लेकिन भाग्यश्री के दिल में हिमालय के प्रति प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था और दोनों बातें किया करते थे। तब भाग्यश्री ने एहसास किया था कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। भाग्यश्री ने हिमालय के परिवार वालों से भी इस बात करी थी कि मैं अगर फिल्मों में काम करती हूँ तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं है। हिमालय के परिवार वालों ने भाग्यश्री से कहा था कि हमें कोई ऐतराज नहीं है। भाग्यश्री ने अपने परिवार वालों से दोबारा कहा था कि मैं जो है हिमालय से शादी करने जा रही हूँ, लेकिन भाग्यश्री के परिवार वाले दोबारा भी ना कर दिया था। भाग्यश्री के परिवार वालों की रजामंदी न मिलने के बाद भाग्यश्री ने हिमालय से कहा था, चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में। भाग्यश्री और हिमालय एक दिन रात को चुपचाप घर से निकल गए और
अपने कुछ दोस्तों के सामने ही एक मंदिर में जाकर शादी कर लिया था। भाग्यश्री शादी करने के बाद अपने पति के लिए, ससुराल वाले परिवार के लिए इस सुनहरे चमकते फिल्मी कैरियर को सदा के लिए बाय बाय कह दिया था। तो ये थी भाग्यश्री और हिमालय की लव स्टोरी। आपको कैसी लगी